गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 8 केमिस्ट्री रिवीजन वर्क। आज का लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम लोग बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में क्या डिफरेंस है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट मेटल में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। दे आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड। मेटल जो होते हैं जनरली मेटल सॉलिड्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल सॉलिड्स होते हैं। एक मेटल है मरकरी जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल में फर्स्ट पॉइंट दे में बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और गैसियस स्टेट में भी नॉन मेटल होता है। अब मेटल में सेकेंड पॉइंट दे हैव हाई डेंसिटी। मेटल के डेंसिटी ज़्यादा होता है जबकि नॉन मेटल में दे हैव लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी लो होता है, कम होता है। थर्ड पॉइंट मेटल्स में दे पोजेज ए नेचुरल शाइन, जिसको हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। इसका ये शाइनिंग अपीयरेंस होते हैं, इसका शाइनिंग सरफेस होता है, जबकि नॉन मेटल में लस्टर मेटेलिक लस्टर नहीं होता है बल्कि डल अपीयरेंस होता है। दे हैव ए डल अपीयरेंस। फोर्थ मेटल्स में दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, है ना। वो ना मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। बच्चों मेलिएबल और डक्टाइल मीन्स हो जाता है कि मेलिएबल का मतलब हो जाता है कि मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें अगर हैमरिंग करेंगे तो वह मेटल थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल की वैसा प्रॉपर्टी जिसको अगर हम खींचेंगे तो वो थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटल के प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो बच्चों मेटल मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, जबकि नॉन मेटल ना मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेटल में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी थर्मल कंडक्टर भी होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है मेटल्स, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है। दे आर नॉट नॉन कंडक्टर। बोलता है बच्चों ये नॉन कंडक्टर है, मतलब ये ना हीट को कैरी करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। बट बच्चों मेटल नॉन मेटल में एक ऐसा एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ये नॉन मेटल है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉप है, लेकिन ये नॉन मेटल जरूर है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये एक्सेप्शनल है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट मेटल में दे आर सोनोरस। मेटल सोनोरस होता है जबकि नॉन मेटल में बच्चों दे आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती है। सोनोरस मीन्स बच्चों कि मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम उसको हमरिंग करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी मेटल में एक ऐसे प्रॉपर्टी होती है, मेटल में ऐसा एबिलिटी होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसे हम सोनोरस कहते हैं, जबकि नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता है। ये बच्चों कुछ डिफरेंस हुए मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। आज दो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों। फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा। व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बच्चों जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और यह मेटल ऑक्साइड बच्चों बेसिक ऑक्साइड होता है, यानी बेसिक नेचर को होता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एक मेटल है बच्चों जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो जब मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम चूंकि मेटल है और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड बना, तो मेटल ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये बेसिक ऑक्साइड होता है। तो पता चला मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, वो भी बेसिक नेचर का। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर, यानी अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता हो तो क्या होता है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जब H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यानी मैग्नीशियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो पता पर चला बच्चों कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जबकि मैग्नीशियम यानी कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। चूंकि यहाँ मैग्नीशियम है इसलिए मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, बना रहा है।